मेरे भगवान को बदलते देखा, पेंटिंग को बदलते अपने पेंटिंग करने से कुछ नहीं होगा। पार्टी को मजबूत करो, यही छोटी सी शब्द में अपनी बात कहकर खत्म करूंगा। जिंदाबाद चौधरी उदय भान, जिंदाबाद कैप्टन अजय सिंह यादव, जिंदाबाद। धन्यवाद। धन्यवाद समीर जी। योगेश यादव यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बादशाहपुर, अरुण गुर्जर जी हमारे जिला के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, माननीय सुखबीर कटारिया जी, वीरेंद्र जी, वर्धन जी, सब साथी हुड्डा साहब को सीनियर लोग रिसीव करने गए हैं। साथियों, जब वो पंडाल में उनका आना हो, हम जोरदार कांग्रेस पार्टी के साथ नारों के साथ करता हूँ, उस समय पूरी ताकत और पूरे जोश के साथ हमने अपने प्रिय नेता का यहाँ पर स्वागत करना का भी पहले भी मैंने बोल दिया। मैं इसलिए कहूँगा कि आने वाली सरकार कांग्रेस को होगी तो क्या रोजाना सुबह सैर करते घूमते सब पता। आज धन्यवाद करता हूँ और सिर्फ दो चार बात नहीं कहता हूँ कि सबसे पहले तो इस देश में मोदी के कौन और एग्जिट पोल में साबित हुए। हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी सीनियर नेता उनका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मंच का मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ, चौधरी उदय भान जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारत पढ़ाओ, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हमारा धर्मेंद्र प्रधान जी को बदला, उन्होंने विप्लव देश को भी उनको बदला। तो मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि जनता मन बनाने की है। माननीय कट्टर जी को बदलते, धर्मेंद्र प्रधान जी को बदलते देखा, पेंटिंग को बदलते अपने पेंटिंग करने से कुछ नहीं होगा। जनता बदलाव हमें बना चुकी है और जिस तरह से कांग्रेस की सरकार में बढ़ चढ़ कर विकास हुआ, यही यहाँ पे आज जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं, इसी बात को दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी के साथ कितने लोग इकट्ठे हैं। और बस मैं एक चीज और बोलना चाहूँगी कि जिस तरह आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, लीडर ऑफ पीपल है, वो जनता के नेता है, उसी तरह रहे हैं। और आज एक बहुत ही अच्छा दिन है। हमारी पहलवान बहन दिनेश फोगाट जी ने स्पेन में गोल्ड मेडल जीता है और गोल्ड मेडल जीता है। तो यहाँ इस मंच से मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, बेटियाँ हैं, जितने भी किसान भाई हैं, युवा भाई हैं, सभी लोग थोड़ा सा आपका बात मजबूत करेंगे और कांग्रेस पार्टी इस बार गुड़गांव लोकसभा से पूरी 9 की 9 विधानसभा से बीच दर्ज करेगी और थोड़ा सा आपको हम मुख्यमंत्री से देखेंगे। धन्यवाद। ये पूरी तरह से कंठस्थ होते हैं और बहुत ही सादी भाषा के अंदर जनता के बीच में कांग्रेस की नीतियों को रखते हैं। ऐसी ओजस्वी, ऐसे जुझारू हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे, लेकिन जो मंच पर बैठी हुई शख्सियत आपको दिखाई दे रही है, ये वो लोग हैं जो आने वाले कल में कांग्रेस पार्टी की पहचान बनने वाले हैं। मैं इस सम्मानित मंच को नमस्कार करते हुए, नमन करते हुए और यहाँ बैठे उन तमाम लोगों से, ये वो ताकत है जिसने सच मानो तो जनता की उस आवाज को सबसे पहले पहचाना था और आप लोग थे जो जनता के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। मैं आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि बहुत जरूरी होता है कि अपने नेता के फैसले पर भरोसा कीजिए, अपने नेता के फैसले पर यकीन कीजिए। जब मैं यहाँ आया था तो मुझे सब लोग कह रहे थे, मेरे जितने भी मित्र थे, कि आप किस सीट पे जा रहे हैं। ये सीट जो है ये बीजेपी की सबसे मजबूत सीट है,
मैंने ये कहा था कि मेरे नेता ने ये भरोसा मुझे दिया है क्योंकि उनको अपने लोगों पर भरोसा है और मैं उनके भरोसे पर, उनके यकीन पर यकीन रखता हूं। और इस सीट के ऊपर जब मैं आया तो बहुत सारे लोगों के बीच में संशय था। उनका मानना था कि राज नंबर बाहर का है, कोई कह रहा था अंदर का है, कोई कह रहे थे कहीं का है, और ये कह रहे थे चलो ठीक है, पिछली बार 4 लाख का की फटकार लगी थी या 4 लाख से पीछे रहे थे, इस बार 2-2.5 लाख से रह लेंगे। और ये विश्वास कई दिनों तक नहीं बन पा रहा। हमारे नेता के ऊपर लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा कि उनके फैसले पर यकीन करें। लेकिन उस जनता ने, जिस जनता के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपनी सरकार में रहकर काम किया, 36 बिरादरियों के लिए काम किया, किसी एक बिरादरी के लिए काम नहीं किया, उन तमाम दबे कुचलों के लिए काम किया, उनके अंदर ये यकीन था। और फिर हमारे सभी लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि राजभवन का चुनाव जनता लड़ रही है। जनता इसलिए लड़ रही थी, जनता के कामों को देखने वाला, जनता तक पहुंचने वाला हमारा लीडर था। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं दोस्तों, हमारे पूरे क्षेत्र में बहुत सारे प्रत्याशी हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता। एक मोर्चा 10 में से 5 सीट आ गई हमारी, एक मोर्चा तो जीत गए आप, बेशक गुड़गांव हम रह गए, लेकिन अब असली मोर्चा 3 महीने के बाद है। दूसरा मोर्चा जो जीत रहे हैं, ये जीत रहा आपने, ये जीतेंगे तो आगे चलेंगे। नहीं तो जैसे मैंने बताया, हरियाणा कहाँ से कहाँ था, कहाँ पहुँच गया। आज हरियाणा पूरे देश में महंगाई में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, और हरियाणा असुरक्षित प्रदेश है। अपने आप को कोई असुरक्षित नहीं मानता। ये मेरे आंकड़े नहीं है, सरकारी आंकड़े। तो ये परिस्थिति हो गई। और गुड़गांव जो एक शहर जिसको ग्लोबल सिटी कहने लगे थे दुनिया, कि दुनिया में बढ़िया शहर बन गया, आज क्या बदतर हालत होगी भाई 10 साल में। आज इसका कचरा प्रबंधन क्या है। हमारे समय में मेट्रो आई और परियोजना, यहाँ से मानेसर तक की मेट्रो की बात, यहाँ से मेट्रो एयरपोर्ट तक की, ताकि यहीं चेक इन हो जाए। यहाँ रैपिड मेट्रो चलाई गई, यहाँ पॉड सिस्टम की बात चली कि ताकि सबको सुविधा हो। लेकिन 10 साल में हुआ कुछ नहीं भाई। हुआ तो बता दो। हाँ, एक यहाँ इन्होंने हरियाणा सरकार बनी, जब यहाँ किया हैपनिंग इन हरियाणा, काफी आदमी लेके आए कि इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ले लिखा गया अखबार में, हमने पढ़ा कि ये कहा कि 5.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ गई। इन्वेस्टमेंट नहीं आई, 5,500 करोड़ की। हमारे समय में था, हमारे समय में हिंदुस्तान में जापान की जितनी इन्वेस्टमेंट थी वो उसका 70% यहाँ गुड़गांव और मानेसर में लगा हुआ है। 70% इन्वेस्टमेंट जापान की। आज कोई कितनी तो फैक्ट्रियां बंद हो गई। अभी बहुत सारा मेरे को आवेदन मिले कि हमारे को नौकरियों से निकाला जा रहा है, फैक्ट्रियों में फैक्ट्री बंद कर रहे हैं। तो ये एक बेरोजगारी इतनी जबरदस्त फैल रही है, तो इससे कैसे छोड़ेगा। इस सरकार ने 1 इंच मेट्रो ने 1 मेट्रो का पोल नहीं लगाया, 1 इंच रेल लाइन नहीं बिछाई, क्योंकि रेल लाइन जानी थी यहाँ से। जो यहाँ पर लॉजिस्टिक हब बन रहा था मानेसर का 3000 एकड़ में, वो भी छोड़ दिया। हालांकि 3000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट में देना था। ऐसी सरकार जिसकी सोच ही नहीं। ये 2 बूंद बारिश पड़ जाए गुड़गांव में तो कितनी भी तकलीफ होती है लोगों को। और रात को कोई सुरक्षित है यहाँ पर, इतनी असुरक्षा फैली हुई है। तो भाई इसमें मैं तो एक ही बात कहने आया हूँ कि आज समय है कि चुनाव आने वाले हैं। हमारी बात मानो, जो हमने सपना देखा था गुड़गांव का, हर चीज़ का यहाँ प्रबंध किया था। फिर से हमने इस गुड़गांव को
ग्लोबल सिटी बनाना है, इन्वेस्टमेंट लानी है। इन्वेस्टमेंट आएगी, नौकरी आएगी, प्रगति होगा। इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो बेरोजगारी फैलेगी और हम पिछड़ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट कब आएंगी? जब इन्वेस्टर्स को ये यकीन होगा कि कानून व्यवस्था अच्छी है, सरकार अच्छी है, तुम सुरक्षित हो, जब तो आएंगे ना। इन्होंने तो असुरक्षित कर दिया प्रदेश। हमारे सब, आपको याद होगा, ऐसी परिस्थिति 2005 में भी थी। 2005 में भी यही थी। कांग्रेस की सरकार बनी तो मैंने एक बात कह दी थी बनते ही, अपराधियों को और बदमाशों को, मैं बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ जाओ। 10 साल तक चलते रहे। आज फिर कह के जा रहा हूं मैं, हम कह के जा रहे हैं, कांग्रेस की सरकार आएगी, बदमाशों को हरियाणा में नहीं रहने देंगे ताकि हम आगे विकास कर सके।